आबादी के शहरों में गए, देखे हमने। आप चंडीगढ़ भी गए जो कुछ सालों पहले योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुआ। जयपुर भी गए तो उससे भी कुछ 200 साल पहले डेवलप किया गया। दिल्ली के बारे में जानते हैं जिसके कुछ हिस्से प्लान तरीके से बनाए गए और बनाते समय जो मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया। और फिर एक ऐसे शहर में बैठे हुए हैं जिसे एडीजी श्री पीयूष मोदिया जी, नगर निगम के नगर आयुक्त अक्षत वर्मा जी, एसपी ट्रैफिक श्री राजेश पांडे जी, कैंट स्टेशन के अधीक्षक श्री अर्पित गुप्ता जी, नगर निगम में मेरे साथी पार्षद, इस कार्यक्रम में बैठे हुए सभी अतिथि और इस फाउंडेशन के सदस्य। आज जो विषय है, मुझे लगता है कि बनारस के लिए एक पहले प्रकार का कार्यक्रम है, एक नई पहल है। लेकिन कुछ भी करने के पहले हमें 2-3 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि बनारस बहुत पुराना शहर है। अन्य शहरों की अगर हम तुलना करें, नोएडा, गुड़गांव और इस तरह तुलना करें और उसको यहाँ वर्किंग नहीं कर पाएंगे, पेपर पर तो हम कर सकते हैं। बनारस में कुछ ही क्षेत्र हैं जहाँ की जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हमारा कैंटोनमेंट बोर्ड है, हमारा सारनाथ है, उसके अलावा कोई नया क्षेत्र आपको बहुत नहीं मिलेगा। तो हमारे रोड वही पुराने हैं, उसकी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। हमें याद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उस समय ओम प्रकाश जी मंत्री थे, उनकी पत्नी यहाँ पे मेयर थी, वो कैबिनेट मंत्री थे। उन्हें नया शहर, नया काशी के डेवलप करने का उन्होंने योजना बनाया, लेकिन विपक्षी पार्टियों के विरोध के कारण वो योजना फलीभूत नहीं हो पाया। बहुआ उस पार जो आज शहर बसे, आबादी बसी है, लेकिन जो सिस्टमेटिक तरीके से जो रिसोर्स उस तरह से नहीं बना। आज हम रोड पे स्मार्ट सिटी के द्वारा कई जगह पाथवे बना दिया गया। हमें रोड और चौड़ी होना चाहिए, लेकिन हमने रोड को और कम कर दिया। और धीरे धीरे क्या होता है, मैं बनारस की बात बता रहा हूँ, मैं व्यवहारिक बातें बता रहा हूँ, उसको धीरे धीरे इंक्रोचमेंट होने लगा। शुरुआती दौर में काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर मैदानी पर भी बीच में ऊपर कर दिया गया था, बाद में उसको करके थोड़ा गया। आज हमें जरूरत है ट्रैफिक सिस्टम को, लोगों को जागरूक करने की। और पहले की अपेक्षा अगर आज हम बात करेंगे तो बनारस में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत सुधार हुआ है। अगर इधर 1.5-2 सालों के बाद अगर हम इधर लेंगे तो जब से टोटो आ गया, पहले रिक्शा था, रिक्शा धीरे धीरे कम होने लगा, टेम्पो आया, टेम्पो के बाद फिर टोटो आ गया। और हमें लगता है कि टोटो हर आदमी एक ही क्षेत्र जो है उसी में काम करना चाहता है। मैदानी से लोहराबिल से मैदानी, लक्सा से दशाश्वमेध घाट, 1.5 लाख की आबादी रोज जो मंदिर प्रशासन का जो डाटा है, 1.5 लाख पर्यटक पर डे आते हैं। और जो अधिकतम जो टोटो चालक है, टेम्पो चालक है, रिक्शा वाले हैं, उसी क्षेत्र में जाने वाले चलते हैं। हमें जरूरत है उसको, बीच में जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन ने बड़ा अच्छा पहल करके उसको QR कोड लगवा कर उसको चिन्हित होते हैं। रजिस्ट्रेशन टोटो का होता नहीं है, टेम्पो का जो टोटा है देहात में लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चलाते हैं शहर में। उसका अगर हम कोडिंग करते हैं, हर रूट के लिए अगर हम निर्धारित करते हैं इस रूट पे ये टेम्पो चलेगा, इसका नंबर है लाल, हरा, पीला, अगर हम निर्धारित करते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस समय जो टोटो है वो भी बहुत अच्छा पहल हुआ है, लेकिन हमें लगता है और उसमें सुधार करने की जरूरत है। जो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है इंक्रोचमेंट। मैं छोटा सा यहाँ पे स्पेक्ट्रली बैठे हैं, श्री पीयूष मोदिया बैठे हैं, दशाश्वमेध गोधलिया पे हम लोग कम से कम 2 सालों के अंदर, 2 साल हम लोग का पूरा होने वाला है, कम से कम हम लोग 25 से 30 बार अभियान चलाए। जो पटरी व्यवसायी है वो दुकान लगाते हैं, हम लोग खाली करवाते हैं, फिर खाली कराने के घंटा बाद वो इंक्रोचमेंट आते हैं। हमें परिचय बताएं। शाकंभरी नंदन संतालिया, जनसंपर्क अधिकारी, वाराणसी स्मार्ट सिटी। आज रुद्राज सेंटर में आप लोगों ने क्या आयोजन किया है, पूरा उसका डिटेल बता दीजिए। जैसा कि हम अवगत है कि वाराणसी जिस तरीके से
अपने सांस्कृतिक महत्व के साथ, अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ यहाँ पे फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा है। जब से श्री काशी विश्वनाथ धाम का नव्य और भव्य स्वरूप में लोकार्पण हुआ है, उसके बाद से बहुत ही समृद्ध संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी आ रहे हैं। और अगर विश्वव्यापी उसमें देखें तो जो प्रदूषण की समस्या है, जो एमिशन हो रहा है PM 2.5 का, उसके लिए भी बहुत ही बड़े बड़े समिट्स हो रहे हैं, चाहे COP29 हो, चाहे पेरिस में क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट्स हो। इस तरीके की बहुत ही अच्छी पहल जो है वो विश्व पटल पे हो रही है। तो इसी की श्रृंखला में आज वाराणसी स्मार्ट सिटी और वाराणसी नगर निगम द्वारा संयुक्त प्रयास से जो राहगिरी फाउंडेशन करके एक संस्था है, उसके साथ एक MOU पूर्व में किया गया है। और राहगिरी फाउंडेशन के साथ ही समन्वय में जो शहर में लो एमिशन जोन होते हैं, उनके स्थापना के लिए, उनके बाइफर्केशन के लिए, उनकी कैटेगराइजेशन के लिए जो क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उसके लिए जो भी हमारे समन्वय वाले विभाग हैं, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी यहाँ के ऐसे बोर्ड्स हैं, चाहे डेवलपमेंट एसोसिएशन हो, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, कैंटोनमेंट हो, रेलवे स्टेशन की जो भी स्टेक होल्डर्स हों, उन सब के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिससे हम लोग आपस में चर्चा कर सकें और एक ऐसे रोड मैप पे जा सके जहाँ से वाराणसी में विभिन्न तरीके से लो एमिशन जोन जो होते हैं, उनके क्रिएशन किस तरीके से हो सकता है, कहाँ हो सकता है, उसकी फिजिबिलिटी क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, और उससे वाराणसी का जो एवरेज प्रदूषण स्तर है उसमें कितनी गिरावट आएगी, किस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको फ़ायदा होगा, यहाँ की ईज़ ऑफ लिविंग में आराम मिलेगा, बहुत अच्छी रिलैक्सेशन होंगे। और साथ में एक और भी बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा था कि जो वाराणसी के आगामी जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जो अभी गतिमान परियोजनाएं हैं, जो आगे प्रस्तावित परियोजनाएं हैं, उनमें किस तरीके से इस टाइप की जोन्स को और इस तरीके की प्रैक्टिसेस को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। इस कार्यक्रम में माननीय महापौर महोदय श्री अशोक कुमार तिवारी जी, साथ में नगर आयुक्त महोदय थे, साथ में वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय, स्टेशन के डायरेक्टर साहब और पुलिस प्रशासन से हमारे ADG साहब, उसके साथ साथ ADCP ट्रैफिक साहब और बहुत ही अच्छे प्रतिनिधिमंडल, चाहे वो वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का हो, चाहे शहर के जिला प्रशासन का हो, चाहे इसके अलावा हमारा पुलिस कमिश्नरेट का हो, नगर निगम का हो, स्मार्ट सिटी का हो। इस तरीके से बहुत सारे विभाग पर, साथ में जो शैक्षणिक संस्थान हैं, इस टाइप के यहाँ से भी लोगों ने प्रतिनिधियों ने इसमें प्रतिभाग किया। जो 4 जगहों को चिन्हित किया गया वो कौन कौन से जगह हैं? ये चिन्हित अभी कुछ ऐसी 4 जगहों को नहीं किया गया है। एक स्कीम बनाई गई है कि जैसे अगर हम शैक्षणिक संस्थानों की तरफ जा रहे हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो बनारस के सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ शैक्षणिक संस्थान है। अगर हम टूरिज़्म में जा रहे हैं, जहाँ पे अभी सारनाथ में भी वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से प्रो पुअर योजना के तहत विभिन्न विकास कार्य हुए हैं, तो उनको भी इस तरीके के मापदंडों को देखते हुए किया गया है, तो उसकी बात है। शहर के सिटी सेंटर के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, आबादी है, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम गदौलिया और जो लक्सा वाला हमारा एरिया है, श्री काशी विश्वनाथ धाम वाला एरिया है, उसकी बात कर रहे हैं। और जो हमारे सिटी एंट्रेंस हैं, जैसे चंदौली की तरफ से आने वाले जो लोग आ रहे हैं, बिहार से आने वाले, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर से आने वाले लोग हैं, साथ में मिर्ज़ापुर, कछवा साइड के जो लोग हैं, और इस तरीके से जो सीमावर्ती हमारे ज़िले हैं, उससे जितने भी लोग आ रहे हैं, किस तरीके से आएंगे, उस समय में वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, उनके लिए, उनके यातायात को सुगम बनाने के लिए क्या पहल की जा सकती है, जिससे कार्बन का एमिशन कम हो, जिससे प्रदूषण में कमी आए, और जो औसत तापमान वगैरह है, जो क्लाइमेट हमारा पर्यावरण है, उससे एक मैत्री स्वरूप यहाँ पे कार्य किया जा सके। मेरा नाम सारिका पंडा है और मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ। राहगिरी फाउंडेशन एक संस्था है जो अर्बन मोबिलिटी और सिटीज के लैंडस्केप और जो एयर पोल्यूशन और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं उन पे काम करते हैं। आज यहाँ किस तरीके का आयोजन किया गया रुद्राक्ष सेंटर में? आज हमारा जो है ये स्टेक होल्डर मीटिंग था, जिसमें हम नगर आयुक्त और मतलब बनारस नगर निगम और स्मार्ट सिटी के साथ मिलके ये आयोजन किया था, जिसमें सारी संस्थाएं, जो बनारस पुलिस है, जो बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सब लोगों की भागीदारी थी आज के ये प्रोग्राम में। क्योंकि मेन कारण ये था आज का, ये था कि सारे डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं हर जगह रोल होती है, तो सबको इकट्ठा बिठा के कैसे हम ये जो भी हमारी पोल्यूशन की समस्या है या ट्रैफिक की समस्या है, सारे लोग बैठ के कैसे एक डिस्कशन करें और एक कुछ सोल्यूशन पे लेके आए कि बनारस में एयर पोल्यूशन कम कर सकें और ट्रैफिक का समस्या भी कुछ हद तक सुधारीकरण कर सके। अगर पोल्यूशन की बात किया जाए तो बनारस में ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा पोल्यूशन
मौजूद है। और ट्रैफिक की अब बात की जाए तो ट्रैफिक तो आए दिन आप देख ही रही है बनारस की क्या हालत है। जरा सा भी जाम लगता है तो पूरा शहर एकदम जाम में जूझने लगता है। इस पर आप लोगों की संस्था क्या कर रही है? तो ये हम सबके साथ मिलकर, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर, नगर निगम के साथ मिलकर और डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर ये किया है। और रोडवेज भी है, आपका स्टेशन भी है, क्योंकि इसमें सबका सहयोग चाहिए। देखिए इतने सारे लोग आपके रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और पैदल चल के आते हैं, और या तो मंदिर की तरफ आते हैं या कोई कहीं पे रहने जा रहे हैं वहां पे जाते हैं। लेकिन उनके लिए क्या होता है, यातायात की समस्या होती है ना। तो सबसे पहले ये है कि उनकी जो पैदल चल के निकल रहे हैं, अगर वो चल के कहीं जा रहे हैं तो उनका समाधान कैसे किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो जैसे हमारे रोडवेज में बताया और नगर आयुक्त ने भी बताया कि बसेस, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बसेस बनारस में आ रहे हैं, अभी हैं, और 200 बसेस आ रहे हैं। जो पीएम ई बस सेवा है उससे शहर को बसेस मिल रहे हैं। तो जो हम लोग हेल्प करेंगे बसेस की रूट प्लानिंग करने की, ताकि 2 व्हीलर की संख्या बताया आपको कितना ज्यादा है ना, और वही प्रदूषण कर रहे हैं। कहीं हद तक छोटे शहरों में उनका काफी योगदान होता है पोल्यूशन में। जो 2 व्हीलर होते हैं ना, उनको अगर अच्छा बस मिल जाए, आपका एसी बस है, प्राइस कम है, रूट अच्छा है कि आप घर से निकलते हो आपको बस मिलता है, जहां जा रहे हो आपको बस मिलता है, और पैदल चलने का जो समस्या है उसको हम समाधान कर देते हैं, कहीं ना कहीं हमारी ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी। बहुत सारे लोग 2 व्हीलर जो हैं वो बसेस यूज करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे जो अभी ई रिक्शाज इतने सारे डिमांड हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे शहर में बसेस की संख्या कम है। जब ये बसेस की संख्या बढ़ जाएगी, जब हमारे फुटपाथ अच्छे हो जाएंगे, लोग चलना शुरू कर देंगे, बसेस लेना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है पूरी तो कहीं खत्म नहीं होती है। आप चाहे 16 लेन की रोड बना दो, आपकी ट्रैफिक की समस्या खत्म नहीं होगी। पर इस सब से जो कोर सिटी एरिया है, जो हम 4 एरिया को लेके चल रहे हैं, जो बीएचयू एरिया है, जो कैंटनमेंट एरिया है, या जो लहरतारा एरिया है, ये सारे एरियाज में कम से कम कुछ तो सुधारीकरण हो सकती है।